मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पीछे की लाइटिंग लगातार बहुत तेजी से चमक रही थी, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। इससे पहले कि मैं समझ पाती सिग्नल कट गया, स्क्रीन काली हो गई। मैं अपने परिवार के साथ एक यॉट पर थी, तो मैंने उन्हें जो देखा वो बताया। उसी समय मेरे पापा ने पानी में कुछ आवाज सुनी। वो नाव के किनारे गए और अचानक रुक गए। व्हेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से किनारे की ओर आ रहा था। पापा ने कहा, शायद कोई तूफान आने वाला है, शायद व्हेल्स रास्ता भटक गई हो या बस खो गई हो। लेकिन केबिन के अंदर कंपास बुरी तरह घूम रहा था। तभी एक व्हेल हमारी नाव से टकरा गई। इंजन बंद हो गया, सिग्नल गायब हो गया और हम फंस गए। हम एक शिपिंग रूट के पास एंकर किए हुए थे, तो उम्मीद थी कि कोई जहाज गुजर जाएगा। तभी रडार पर कुछ दिखा, कुछ हमारी तरफ आ रहा था। तेज गर्जना की आवाज आई। हम डेक पर भागे और ऊपर देखा। आसमान से जलता हुआ एक पत्थर गिरा और समुद्र में जा गिरा। फिर एक और, उससे बड़ा, तेज और भी पास। पापा ने यॉट स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उन कुछ सेकंड्स में एक और विशाल उल्का सीधे हमारी तरफ आया, जो बस बाल बाल हमारे पास से निकल गया। हम वापस अंदर भागे, लेकिन उल्काएं गिरती रहीं और समुद्र उफान पर आ गया। लहरें हमारी यॉट को खिलौने की तरह उछाल रही थी। हमारे पास बस लाइफ जैकेट पहनकर दुआ करने के अलावा कुछ नहीं था। जब पानी आखिरकार शांत हुआ, 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन बाहर जो मैंने देखा वो उससे भी भयानक था। समुद्र पूरी तरह गायब था। सिर्फ सूखी समुद्री जमीन बची थी, जहाँ तक नजर जाए। डेक पर पड़े मछलियाँ और झींगे ही सबूत थे कि हम पागल नहीं हो रहे थे। इससे भी बुरा, हमारे पास बस कुछ ही दिनों का खाना और पानी बचा था। मेरे छोटे भाई जैक ने एक गुब्बारा आसमान में छोड़ा, उम्मीद में कि कोई हमें देखे। पापा बार बार रेडियो चलाने की कोशिश करते रहे और फिर किसी ने जवाब दिया। उसने कहा कि ये सब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के उलटने की वजह से हुआ है और 7 दिनों में ये फिर से उलट सकता है। जब ऐसा होगा तो सारा गायब हुआ समुद्री पानी वापस आ जाएगा। उसने हमें ऊंची जगह पर जाने को कहा, लेकिन हम एक नीची खुली समुद्री जमीन पर फंसे थे। छुपने के लिए कहीं जगह नहीं थी। हमने उससे पूछा कि क्या हम उसके पास आ सकते हैं, लेकिन निक चुप हो गया। मेरी माँ समझ गई। उसे लगा कि हम उसे धीमा कर देंगे। तब माँ ने कहा कि वो डॉक्टर है, अगर किसी को चोट लगी तो वो मदद कर सकती है। हम बोझ नहीं बनेंगे। लंबी खामोशी के बाद निक ने आखिरकार अपनी लोकेशन दी, लेकिन वो 230 किलोमीटर दूर था। लगातार चलते हुए भी वहाँ पहुँचने में 5 दिन लग जाते। हमने तुरंत सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे, मेरे पापा ने ऊपर देखा। सूखी समुद्री जमीन पर एक आदमी और उसका कुत्ता हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे।